ओके, सबको मेरा वॉइस आ रहा प्रॉपर्ली? हाँ भैया। मेरा फेस भी दिखाई दे रहा है डेफिनेटली। हाँ। तो लास्ट क्लास में क्या किया था? JFeSO4 जिसका कलर क्या था? लाइट ग्रीन। क्या इसका एक्टिविटी दिखाया था हम? हाँ भैया। तो जब इसको हीट करा, हीट का सिंबल क्या है? ट्राइंगल है, ठीक है ना? हीट का सिंबल क्या है? ट्राइंगल है। तो जब इसको हीट करेगा तो क्या बन रहा है? Fe2O3। हम गलत हो गया गलती से। .7H2O। ये है लाइट ग्रीन और ये है हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट या फिर हाइड्रस, जो भी बोल रहे तुम, एक ही बात। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें पानी इन्वॉल्व है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 7 है, दैट मींस थोड़ा सा स्लिपरी है ये। तो जब इसको हम हीट करेगा सबसे पहले क्या होगा? ये पानी इवापोरेट होगा, है ना? इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? सबसे पहले क्या होगा? ये पानी इवापोरेट होगा, दैट मींस FeSO4 प्लस 7H2O, और ये इवापोरेट हो गया वेपर का फॉर्म में गया। और ये जो फॉर्म हुआ ये व्हाइट कलर का फॉर्म हुआ, इसको बोलते हैं एनहाइड्रस फेरस सल्फेट। इसको फर्दर जब हीट करेगा FeSO4 को, फर्दर जब हीट करता है तब क्या फॉर्म हो रहा है? Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, खत्म। जहाँ पे SO2 और SO3 क्या कलरलेस गैस है, यानी कि जब तुम इसको हीट कर रहा होगा तुमको सल्फर का स्मेल आएगा। ऑब्वियस बात है, सल्फेट इन्वॉल्व है और सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल रहा है, स्मेल आना ऑब्वियस बात है। और ये Fe2O3 का कलर क्या था, किसको याद है? रेडिश ब्राउन। याद नहीं है तो कोई बड़ा बात नहीं। हाँ, याद नहीं है तो कोई बड़ा बात नहीं, ओवर टाइम याद हो जाएगा। इतना क्लियर है चहक या कोई भी? हाँ भैया क्लियर है। पक्का ना? आगे बढ़ सकता है। तो इसको बोलता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्यों? ये एक से मल्टीपल्स बना, एक रिएक्टेंट से मल्टीपल प्रोडक्ट आया। तो द रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज टू फॉर्म मल्टीपल प्रोडक्ट्स या टू और मोर प्रोडक्ट्स। कोई डाउट? अच्छा, हम तुमको बताया था थर्मल का मतलब क्या होता है? हीट, और इसमें हीट इन्वॉल्व है। हीट का सिंबल ट्रायंगल से डिनोट करता है। डन। अब नेक्स्ट आता है कैल्शियम कार्बोनेट वाला। जब हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करता है, सिंस कार्बन डाइऑक्साइड है तो बताओ तो कौन सा गैस रिलीज होगा? CO2। और ये कन्वर्ट हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड में। यानी कि अगर तुमको याद है, हम बस पूछता कोई प्रोडक्ट बताना, नहीं याद तो बड़ा बात नहीं है। जब हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में मिलाया था क्या बना था? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। वेरी गुड, याद हो गया। इसका नाम क्या है? स्लेट लाइम, है ना? इसी को फिल्टर करके जो पानी, जो सॉल्यूशन मिलता है वही लाइम वाटर है ना? हालांकि फॉर्मूला सेम है। जब जो कार्बन डाइऑक्साइड पास कर रहा है, सानवी क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। वेरी गुड। बट अब देखना, अगर हम इसको X नाम दे रहे हैं, इसको Y नाम दे रहे हैं, तुम देखो ये Y, ये X, तो X से Y बनने में 2 स्टेप लगा, पर जब वापस Y to X बनाना है जस्ट बाय हीटिंग से काम बन गया, है ना? हम जब कैल्शियम ऑक्साइड से कैल्शियम कार्बोनेट बनाने का कोशिश किया 2 स्टेप इन्वॉल्व रहा, पर जब उल्टा करने का कोशिश किया कि कैल्शियम कार्बोनेट से दोबारा कैल्शियम ऑक्साइड लाना है, सिंपली बाय हीटिंग काम हो गया। जस्ट बाय हीटिंग कैल्शियम कार्बोनेट वी गेट कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है? हम क्वेश्चन दिखाते हैं, क्वेश्चन कैसे आएगा इसमें। देखो क्या हुआ, पीडीएफ नहीं आ रहा? बार-बार उसमें जाकर करना पड़ेगा। चलो इसका जुगाड़ करता हूँ, फिलहाल खोलता है उसको। सबको दिखाई दे रहा है पीडीएफ?
टॉप 4 एलिमेंट किसको याद है? सानवी? ये किसी लिखा? हाँ हाँ भैया हमको याद है। मुझे भी याद है। मुझे भी याद है। सानवी बोलो पहले। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। आगे का भी बोलूं भैया? बोल दो, याद है तो अच्छा बात है। हेलो। हाँ बोलो। एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लीड, हाइड्रोजन, नहीं, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड। वेरी गुड। और कोई? मानवी? भैया हमको 8 याद है। हाँ बोलो, कोई बात नहीं, आठ ही बोलो। सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लीड। वेरी गुड। चेक। भैया पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लीड। वेरी गुड। बाकी को हम बाद में पूछेगा, इसमें आ रहा है। तो ये देखो, जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना? अब यहाँ क्वेश्चन देखो क्या बोला, क्वेश्चन ऐसे सुनना। ए मेटल ऑक्साइड X react vigorously with water to form compound Y। इससे बताओ X क्या है? X वाटर से vigorously रिएक्ट कर रहा है और फॉर्म कर रहा है कंपाउंड Y। व्हाट इज X? कैल्शियम ऑक्साइड, तो Y क्या होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। वेरी गुड। हाइड्रोक्साइड। ओके वेरी गुड। फिर क्या बोला? एंड रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। इससे ही पता चल गया, ठीक है। ऑन पासिंग CO2 थ्रू Y, मतलब क्या कर रहा है? इसी से CO2 पास कर रहा है, तो क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या तुमको X Y Z पता चल गया? पहला क्वेश्चन वही था, आइडेंटिफाई X Y Z, तुम X Y Z लिख दिया। फिर क्या पूछा है? हाउ कैन वी गेट बैक X फ्रॉम Z? यानी हमको दोबारा कैल्शियम ऑक्साइड कैसे मिलेगा Z से? अभी भी हम लोग पढ़ा, जस्ट बाय हीटिंग, है ना? हीटिंग। तो बस वही लिखना है, बाय हीटिंग कैल्शियम कार्बोनेट वी कैन गेट बैक CO। रिएक्शन नहीं लिखना अनलेस क्वेश्चन बोला हो, और लिख भी देगा तो बेहतर, अच्छा बात है, ये दर्शाता है तुमको आता है। पर अगर अनलेस मेंशन नहीं है, लिखना मैंडेटरी नहीं है, पर लिखने से बेहतर होता है, हम ये बोलेगा हमेशा, बिकॉज़ सिंपल इक्वेशन है। हालांकि तुम देख सकते हो, राइट द बैलेंस केमिकल रिएक्शन फॉर ऑल मेंशन, तो जितना भी ऊपर मेंशन किया सब लिखो। तो X से Y लिखा, फिर Y से कैल्शियम कार्बोनेट यानी Z बना लिखा, फिर Z to X दोबारा लिख दिया, नीचे ब्रैकेट में लिख दिया। अब कोई डाउट इसमें? नहीं सर। आई होप कैल्शियम ऑक्साइड वाला रिएक्शन में याद हो गया होगा, क्योंकि रिपीट ही नहीं मिल रहा है। क्या है, क्या हुआ है? हेलो चेक। हाँ भैया। कोई प्रॉब्लम अभी तक? नहीं भैया। पक्का ना? हाँ हाँ। ठीक है, तो हम रिपीट करते हैं फिर से एक बार। आज मन करेगा कोई भी बोलना, फॉर एग्जांपल सानवी बोलो, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, इसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब हम CO2 पास करेगा, चाहे बोलो क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर तो आना ही है, बिकॉज़ वो OH है। प्लस वाटर प्लस H2O। इसी में हम दोबारा एक्सेस CO2 पास कर रहा है, क्या बनेगा? सेजल? कैल्शियम ऑक्साइड। नहीं, गलत। हम बोला दोबारा एक्सेस CO2 पास कर रहा है, तब कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है, याद है? जो कि कलरलेस है, कलरलेस सोल्यूबल कंपाउंड। ये थर्ड वाला पार्ट है जो चैप्टर 1 का नहीं है, चैप्टर 2 में है। चैप्टर 1 में ये वाला पार्ट नहीं है, हम बस बता देते हैं कि चैप्टर 2 में दोबारा आए तो बता रहे। पर हाँ, अगर हमको वापस ये पूछेगा कि कैल्शियम कार्बोनेट से CO कैसे मिलेगा, तब हम बोलेगा बाय हीटिंग। कोई प्रॉब्लम? क्या आवाज बढ़ी? आगे बढ़ सकते हैं? हाँ भैया। नेक्स्ट देखो एक्टिविटी 1.6 क्या बोला? अब क्या आता है? लीड नाइट्रेट, इसका रिएक्शन दिखाने की जरूरत नहीं है, दिखाना तो हम दिखा भी देगा, अभी सिंपल है, पहले दिखा देता है कैसे होगा। टास्क बार चेंज करना पड़ेगा ताकि यहीं पे सब मिल जाए। आज भी फॉर्मेट कर देगा अच्छे से।
कहाँ यूट्यूब किसी को दिख रहा है? एंड्रॉइड का यही प्रॉब्लम लगता है हमको। वो रहा भैया, अरे वो सेकंड बॉक्स के अंदर का बीच गूगल वाला। वाला के अंदर। हमको माइक्रोसॉफ्ट बहुत अच्छा लग रहा है दुनिया। एक्टिविटी नंबर कितना चाहिए? 1.6। तुम्हारा वाला हम ट्राई करेगा तुम देखो। ठीक है भैया। ये वाला देख लेते हैं कैसा है। म्यूट, इसको म्यूट कहाँ करता है? देखना लीड नाइट्रेट को हीट कर रहा है, अच्छे से ऑब्जर्व करना, ठीक है? हीट कर देखो, लीड नाइट्रेट का कलर क्या व्हाइट है ना? हाँ भैया। व्हाइट है, क्या बनेगा देखना। कुछ येलो येलो कलर का नजर आ रहा है? हाँ हाँ, हम लोग भी करा था स्कूल में। वो जो येलो से देखना डार्क ब्राउन हो जाएगा पूरा, देखना नीचे नीचे येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ और वो डार्क ब्राउन में कन्वर्ट हो रहा है ना। ये जो डार्क ब्राउन में कन्वर्ट हुआ है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है, NO2। ये जो डार्क ब्राउन में कन्वर्ट हुआ है क्या है? NO2 गैस है। ओके डन। कलम बच्चों में एक रिएक्शन मिल जाता है ना, वो ज्यादा बेहतर है। अच्छा ये भी इसमें भी है। अब तो इसमें एक चीज ऑब्जर्व किया, जब अगरबत्ती को टेस्ट ट्यूब के अंदर डाला आग ज्यादा भड़क गया, मतलब और जला। क्यों? ऐसा कब होता है? O2 में ना, O2 ऑक्सीजन गैस, क्योंकि हमको मालूम है ऑक्सीजन गैस का प्रेजेंस में फायर और ज्यादा भड़कता है, तो इसका मतलब उस टेस्ट ट्यूब के अंदर ऑक्सीजन गैस भी रिलीज हुआ है ना? डन। तो दो गैस का पता चला, पहला एक जो ब्राउन कलर का फॉर्म हुआ उससे पता चला NO2, दूसरा जब अगरबत्ती के अंदर डाल रहा था तो आग भड़क रहा था, मतलब अंदर ऑक्सीजन गैस भी है। कोई डाउट? और तुम देखिए नीचे की तरफ येलो कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है। प्रेसिपिटेट मतलब सॉलिड फॉर्म है जो मिक्स नहीं हुआ है, नीचे फॉर्म हुआ है। कोई डाउट? येलो कंपाउंड फॉर्म हुआ है नीचे। क्लियर है? हाँ भैया। तो पूछेगा कि ऑक्सीजन का प्रेजेंस को कैसे टेस्ट करें, तुमको यही बोलना है जब भी किसी जलता हुआ ऑब्जेक्ट को ऑक्सीजन का पास लाएगा वो ज्यादा आग भड़केगा। कोई डाउट? मतलब ज्यादा ब्राइट हो जाएगा। कोई डाउट? ये हम लिख देगा नोट्स में, ऐड करवा देगा। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आता? नहीं भैया। नहीं सर। रिएक्शन क्लियर है? तब वही यहीं पे देखो वही चीज बोला, क्या बोला देखो, लीड नाइट्रेट जो कि व्हाइट कलर का है, जेरोक्स लाया तो यहाँ ऐड कर लो, जिसके बाद जेरोक्स ऐड कर लो। लीड ऑक्साइड फॉर्म होता है जो कि येलो वाला है, NO2 गैस रिलीज हो रहा है जो कि ब्राउन ट्यूब्स है, एंड ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रहा है जिसमें इसलिए आग लग रहा है। कोई डाउट? इसको अगर बैलेंस करने जाएगा, देखो हम बता रहा हूं बैलेंस कैसे करेगा। ये व्हाइट है, तो तुम देखो इस बार NO3 दोनों साइड नहीं है, तो तुमको अलग अलग ही बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है? तो तुम पहले देखो ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन यहाँ कितना है? 6, और नाइट्रोजन कितना है? 2। हाँ है ना? हाँ भैया। हम पहले 2 मल्टीप्लाई करते हैं ताकि मैं नाइट्रोजन बैलेंस हो जाए। कोई प्रॉब्लम? नहीं भैया। और एक चीज हम तुमको बताया था हमेशा, यहाँ पे ऑक्सीजन देखो 2 प्लस, चलो यहाँ 4 हो गया, प्लस 1 का फॉर्मेट में है। जब ऐसा हो तो इसको अकेला नहीं छोड़ता, इसको भी इवन बनाता है 2 मल्टीप्लाई करके। कोई प्रॉब्लम है ना? तुम अभी ऑब्जर्व करना, सब बिगड़ जाता है। जैसे 2 मल्टीप्लाई करता है, यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई करेगा, और जैसे यहाँ 2 मल्टीप्लाई करेगा, बताओ तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? यहाँ कितना नाइट्रोजन? 4 नाइट्रोजन। 4, क्योंकि पहले से 2 था और 2 मल्टीप्लाई हो गया, और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 12, है ना? क्लियर? अब से नाइट्रोजन 4 हो गया तो यहाँ 4 मल्टीप्लाई कर देता है। जैसे 4 मल्टीप्लाई करें नाइट्रोजन बैलेंस, जरा काउंट करो तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना है? कितना नंबर ऑफ ऑक्सीजन? तो 10 है। हाँ 10 है, 12 हो गया। 12 भैया। इसमें 8, इसमें 2, इसमें 2। हाँ। ठीक है, तो हमेशा ये ध्यान रखना अगर कोई भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस फॉर्म में है 1 + 2, 1 + 4,
तो इसको पहले इवन बना लेना हमेशा। अगर डायरेक्टली चाहिए तो मत बनाओ, वो तो फिर देख लेगा क्या करना है। पर अगर इस टाइप का है 1 + 2 मतलब एक और इवन में है तो वो और वालों को इवन बनाना है, आग बंद करके बना लो। अगर इसमें चेंजेस आना होगा ना, बाद में और चेंजेस आ जाएगा, मान लो एक्चुअली 4 था, वो बाद में बैलेंस करने से तुमको चेंज हो जाएगा। पर पहले ऑक्सीजन को इवन बना लेना। हम लोग जब मल्टीपल एग्जांपल्स करेंगे तो दिख जाएगा वैसा। हम दोबारा प्रैक्टिस के लिए देगा ऐसा। किसी को कोई डाउट? जेरोक्स है ना सबके पास? हाँ भैया जस्ट आया। हाँ सर। तो बस बैलेंस कर लो और साथ में यहाँ पे वाइट लिखो, तो वाइट से ये होता है। अब वो एग्जाम में ऐसा पूछ सकता है लिस्ट 2 ऑब्जर्वेशन। मेरे पास 3 ऑब्जर्वेशन है 2 का जगह। पहला कलर चेंजेस फ्रॉम व्हाइट टू येलो, दूसरा ए ब्राउन शुगर सीरीज, एंड तीसरा कलरलेस गैस यानी कि ऑक्सीजन गैस सीरीज। खत्म। कोई डाउट? कोई भी 2 लिख दो, मार्क्स मिल जाएगा। पर बेहतर होता है येलो वाला और ब्राउन फ्यूम्स वाला लिखना, ज्यादा बेहतर है। कोई डाउट किसी को? या ब्राउन फ्यूम के साथ ऑक्सीजन का टेस्ट करना, एक ब्राउन फ्यूम NO2 एंड ऑक्सीजन गैस सीरीज, चल जाएगा, अच्छा बात है। तो ऑन हीटिंग लीड नाइट्रेट इट रिड्यूसेस या डिकम्पोज, कुछ भी लिख सकता है, इट रिड्यूसेस इनटू लीड ऑक्साइड एंड रिलीज ब्राउन फ्यूम या NO2 एंड कलरलेस गैस। अब याद रखना ये जो लीड ऑक्साइड है इस चैप्टर का हिसाब से याद रखना, इस चैप्टर का कॉन्टेक्स्ट कहीं भी अगर आपको लीड ऑक्साइड मिलेगा या लीड का कोई कंपाउंड मिल रहा है जो प्रोडक्ट में आ रहा है, आग बंद करके येलो कलर लिख दो, आग बंद करके येलो कलर लिख देना। तुमको एक और एक्टिविटी मिलेगा एक्टिविटी 1.2, उसमें लीड आयोडाइड एज ए प्रोडक्ट फॉर्म होता है, वो भी येलो कलर का है। ये जस्ट मेमोराइजेशन के लिए बोल रहा है ताकि तुमको सोचना ना पड़े। तो अगर लीड का कोई कंपाउंड मिल रहा है एज ए प्रोडक्ट, पूरा एंटायर केमिस्ट्री का कॉन्टेक्स्ट बोल रहा है, क्लास 10 का कॉन्टेक्स्ट में आग बंद करके येलो लिख देना। तो ऐसे यार तो लीड का कोई भी कंपाउंड है जो प्रोडक्ट में फॉर्म हो वो येलो कलर का है। डन? आगे बढ़ें? हाँ सर। लीड वाला में किसी को डाउट? अब एग्जाम में सीबीएसई क्या करेगा, थोड़ा सा चीटिंग मिलेगा, वो लीड नाइट्रेट की जगह क्या करेगा, कॉपर नाइट्रेट देगा। बताओ क्या बन सकता है? तो ये तो कंफर्म है NO2 प्लस ऑक्सीजन बनना है। याद रखना जब भी किसी कंपाउंड का नाइट्रेट है वो NO2 प्लस ऑक्सीजन गैस रिलीज करेगा। यहीं पे तुमको फॉर्मेट याद रखना है ताकि कोई भी कंपाउंड हो तो तुमको पता होगा। तो जैसे तुमको पता चला किसी चीज का नाइट्रेट है तो वो NO2 प्लस ऑक्सीजन रिलीज करने वाला है। तो कॉपर नाइट्रेट तो NO2 और O2 रिलीज कर दिया, अब ये फॉर्म करेगा कॉपर ऑक्साइड। कोई प्रॉब्लम? और कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का होता है जो आगे मिल जाएगा, तुमको याद हो जाएगा, टेंशन मत। कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का होता है जो आगे मिल जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम? तुम देख सकते हो नोट में यहाँ लिख दिया जैसे सीबीएसई कॉपर को रिप्लेस करके दे सकता है। कोई प्रॉब्लम किसी को? यहाँ तक? नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में जाने से पहले मुझे पूछना चाहेगा किसी को कैटायन और एनायन के बारे में पता है? कैटायन पॉजिटिव आयन होता है और एनायन नेगेटिव आयन। नेगेटिव। वेरी गुड। फॉर एग्जांपल अगर मैग्नीशियम लेता है, फॉर एग्जांपल अगर हम मैग्नीशियम लेता है तो मैग्नीशियम में कैटायन है बिकॉज़ वो Mg2+। मेटल्स हमेशा कैटायंस फॉर्म करता है, नॉन मेटल्स एनायन जैसे कि ऑक्सीजन O2-। ठीक है, इसका डिटेल हम लोग बाद में आएगा, बस मेरा कहने का मतलब ये है कि कैटायन पॉजिटिव एनायन नेगेटिव। कोई डाउट? अब ये याद रखना अगर कैटायन पॉजिटिव होता है तो कैथोड को हम लोग नेगेटिव मानते हैं, उल्टा, और एनायन नेगेटिव होता है तो एनोड को हम लोग पॉजिटिव मानते हैं। ये चीज ध्यान रखना। तो कैथोड इज नेगेटिव एंड एनोड इज पॉजिटिव, ये भी इसमें आएगा, तो आएगा बताता था। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर किस में देखेगा? ये वाला अच्छा है। ये वाला अच्छा है। अच्छा देखो इसमें भी एक चीज ऑब्जर्व करो, जैसे ही टेस्ट ट्यूब का सामने क्या बोलते हैं इसको, कभी वर्ड भूल गया, लाइटर। लाइटर। हाँ लाइटर आया, आग भड़का ना? हाँ कोई बता सकता है क्यों? क्योंकि O2 था। हाँ एग्जैक्टली, दैट मींस टेस्ट ट्यूब में ऑक्सीजन गैस फॉर्म हुआ है। कैसे हुआ वो हम लोग अभी देखेंगे। देखते हैं
पानी ले लिया और दोनों टेस्ट में पानी भर दिया, उसको डुबो देगा और अंदर हम लोग को कैथोड एनोड डाल देगा ताकि इलेक्ट्रिसिटी पास हो और पानी से हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिलीज हो, ठीक है ना। ये बेकार का टाइम वेस्ट है, देखो बैटरी कनेक्ट करेगा, सेटअप कर लिया, देखो अब देखो दोनों में वो डाल दिया ताकि इलेक्ट्रिसिटी पास हो और इलेक्ट्रिसिटी पास होने पे हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस रिलीज हो। कैसे हो वो देखो, हाँ एक कैथोड एक एनोड है, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव। ठीक है ना। तो जो नेगेटिव है वो कैथोड, जो पॉजिटिव है वो एनोड। कोई डाउट? याद किस तरीके से बताता है, कैटायन क्या है पॉजिटिव तो कैथोड नेगेटिव, एनायन नेगेटिव तो एनोड पॉजिटिव, खत्म ऑपोजिट। अब देखो कनेक्ट कर दिया, अब इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है और पूरा बबल छूटा हुआ नजर आ रहा है ना। हाँ भैया, बबल आ रहा मतलब वो और तुम देखिएगा पानी का लेवल भी नीचे गिर गया, क्यों? क्योंकि ऑब्वियस बात है हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में बढ़ रहा है ना वो, तो पानी का लेवल भी कम होगा। डन? कोई प्रॉब्लम? नहीं भैया। अब देखना तो देखो जो कैथोड है, कैथोड में हाइड्रोजन गैस फॉर्म हुआ, तो कैथोड में हाइड्रोजन गैस फॉर्म हुआ क्योंकि हाइड्रोजन गैस H+ यानी कि पॉजिटिव, कैथोड नेगेटिव, तो कौन किसको अट्रैक्ट करेगा? पॉजिटिव नेगेटिव को करेगा ना, इसलिए कैथोड में हाइड्रोजन गैस। वहीं पे एनोड जो कि पॉजिटिव होता है पर ऑक्सीजन जो कि नेगेटिव आयन होता है, तो ऑब्वियसली वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा, इसलिए ऑक्सीजन गैस एनोड में फॉर्म होता है। कोई डाउट? ये समझ नहीं आया। अच्छा ये तो समझ गया एक्टिविटी क्या हुआ, क्या भैया? एक्टिविटी तो समझ गया ना। एक्टिविटी नहीं समझ आया। तो फिर हम बता देता हूँ, हाइड्रोजन का क्या होता है, H+ आयन होता है और ऑक्सीजन का क्या होता है, O2- होता है। हाँ भैया। तो फिर जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगा पानी में, जब पानी में इलेक्ट्रिसिटी पास होगा वो दो आयन प्रोड्यूस करेगा, H+ और एक O2-, ठीक है। अब H+ अट्रैक्ट होगा नेगेटिव का तरफ, O2- अट्रैक्ट होगा पॉजिटिव का तरफ, है ना। इसीलिए कैथोड में हाइड्रोजन गैस और एनोड में ऑक्सीजन गैस फॉर्म होता है। कोई डाउट? हाँ भैया क्लियर है। अब कैसे टेस्ट करेगा? ऑक्सीजन गैस का तो बोल दिया, जब कोई भी बर्निंग ऑब्जेक्ट को लाओ ज्यादा ब्राइटनेस से जलेगा या ज्यादा आग भड़केगा, ठीक है ना। हाइड्रोजन गैस का भी टेस्ट मिलने वाला है जो चैप्टर 2 में मिलेगा, पर बता देता क्या है डिटेल छोटे से स्लाइड। वो पॉप सॉन्ग से बर्न होता है। पॉप साउंड से बर्न होगा, एग्जैक्टली। तुम जब हाइड्रोजन गैस का बबल्स आग का पास जाएगा तो फट 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 फटेगा, जो कि हम बाद में दिखा देगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्यों नहीं दिखाया? सेफ्टी के लिए ना, समझ गया। डायरेक्टली नहीं दिखाया बिकॉज़ ये बबल्स का फॉर्म में नहीं निकलता ना हाइड्रोजन गैस। तो जो सेकंड एक्टिविटी जो चैप्टर 2 में मिलेगा वो बबल्स का फॉर्म में रिलीज किया है। कैसे करेगा? हम क्या करेंगे, वो हाइड्रोजन गैस का ट्यूब को सोप मॉलिक्यूल में डाल देगा। हम लोग देखा जब भी हम लोग पानी जग को डालता है और पानी जब जग को टेढ़ा करता है बबल्स नहीं निकलते क्या? हाँ हाँ। तो वैसे ही करेगा, वही करने वाला। हाइड्रोजन गैस को पानी के अंदर रिलीज कर, पानी या किसी सोप मॉलिक्यूल के अंदर रिलीज करेगा ताकि बबल्स का फॉर्म में निकले, समझ गया ना। वो बबल्स के अंदर हाइड्रोजन गैस कैप्चर हो जाएगा ताकि जब आग पास में आएगा फट करके फटेगा, तो वो बाद में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो किसी को कोई डाउट इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में? किसी को भी इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में डाउट? नहीं सर। तो रिएक्शन सिंपल है, H2O लिया, इलेक्ट्रिसिटी पास किया, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हुआ। अब एक और चीज देखो, वहां पे भी दिखाया था, तो शायद हमने स्किप कर दिया होगा। जब वो एक्टिविटी कर रहा था, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड वहां पे ऐड किया था। एसिड इसलिए ऐड किया ताकि इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा तेजी से फ्लो हो, मतलब पानी का कंडक्टिविटी बढ़े, बिकॉज़ एसिड में H+ आयंस होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा तेजी से फ्लो होता है। इलेक्ट्रिसिटी तभी फ्लो होता है जब आयंस हो, तो एसिड इसलिए ऐड किया जाता है ताकि पानी में आयंस रिलीज हो और इलेक्ट्रिसिटी तेजी से फ्लो हो। तो देखो टू इंक्रीज इट्स कंडक्टिविटी, सीधा 1 मार्क में आता है। तो एग्जाम में पूछ सकता है, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड इज एडेड बिफोर पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, तो जस्ट ये लिखना टू इंक्रीज इट्स कंडक्टिविटी। कोई डाउट? नहीं सर। और तुम्हें एक और चीज ऑब्जर्व करेगा, अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस इज डबल द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन गैस, है ना। डन? आगे बढ़े। किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? सेजल, भरद्वाज, आया? नहीं भैया। और कोई? चहक, सानवी, कोई डाउट? क्लियर है भैया। तुम लोग आज का होमवर्क है, हम जितना तक भी करवाएगा ना
जितना भी एक्टिविटी करवाया है, नॉट बैलेंस, जितना भी एक्टिविटी करवाया है CaO से लेके यहाँ तक रिएक्शन को लिख के भेजना, ठीक है। और रिएक्शन का ब्रैकेट में ऐसे वाइट ग्रे ये सब मेंशन होना चाहिए, छोटा छोटा क्रॉस कर लेना। किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? चलो अब आता है, अच्छा एक चीज देख सकता है, ऊपर में जब हम लोग एनर्जी सप्लाई कर रहा था वो हीट का फॉर्म में था, यहाँ जो एनर्जी सप्लाई किया वो इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्म में है, और इसमें जो एनर्जी सप्लाई कर रहा है वो सनलाइट का फॉर्म में है। यानी कि हम लोग यहाँ पे एनर्जी का तीन फॉर्म देखने को मिला। एक हीट, सिंस यहाँ पे हीट इन्वॉल्व है इसलिए इसको बोलता है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल मतलब हीट, व्हेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग इट इज सेड टू बी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जब कोई भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हीट इन्वॉल्व हो जाता है उसको बोलता है थर्मल डिकम्पोजिशन। तो हम लीड नाइट्रेट तक जितना पढ़ा वो सारा थर्मल डिकम्पोजिशन है, एकदम सिंपल। थर्मल डिकम्पोजिशन क्या है? व्हेन लीड नाइट्रेट इज व्हेन any decomposition reaction is carried out by heating it is called thermal decomposition reaction। अब कभी पूछेगा टाइप बताओ इसका, तो तुम इसका टाइप डिकम्पोजिशन भी लिख सकता है, इसका टाइप में थर्मल डिकम्पोजिशन भी लिख सकता है, इसका टाइप में एंडोथर्मिक भी लिख सकता है। तीनों राइट, कोई भी लिखो मार्क्स मिलेगा, कोई डाउट? इसको बोलता है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर और इसको बोलता है फोटोकेमिकल या फोटोलाइटिक रिएक्शन, दोनों बोलता है। हालांकि डोंट वरी ये वर्ड नहीं लिखने से चलेगा, ये आता तो भी तुम डिकम्पोजिशन को मार्क्स मिल जाएगा। डिकम्पोजिशन है एंडोथर्मिक, जरूरी नहीं है फोटोकेमिकल फोटोलाइटिक याद करना जरूरी है, ये बुक में भी मेंशन नहीं है, बस बता दिया। फोटोकेमिकल बोलो या फोटोलाइटिक रिएक्शन बोलो दोनों सही, क्योंकि इसमें सनलाइट इन्वॉल्व है। अब इसका रिएक्शन दिखा के फायदा नहीं बोल रहा, कुछ ऐसे मतलब कैजुअली, क्योंकि इसमें तो वो क्लोरीन गैस दिखेगा नहीं। तो जब सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट का प्रेजेंस में रखा, एक प्लेट ले लो, इस प्लेट में व्हाइट कलर का सिल्वर क्लोराइड बेस है और सूरज का रोशनी में रख दो तो तुमको 3-4 घंटा में दिखेगा जो ये धीरे धीरे ग्रे कलर में कन्वर्ट हो रहा है, दैट मींस सिल्वर फॉर्म हो रहा है। और जो क्लोरीन गैस है वो इवापोरेट हो जाता है, क्लोरीन गैस इवापोरेट हो जाता है। हम बोला ना जब Cl अलग हुआ तो Cl2 का फॉर्म एग्जिस्ट करता है, तो Ag अलग हो गया और क्लोरीन गैस इवापोरेट हो गया और ये बन गया व्हाइट कलर से ग्रे कलर। कोई डाउट? सिमिलरली सिल्वर ब्रोमाइड ये है, सिल्वर ब्रोमाइड येलो कलर का है, ये बन जाता है येलो टू ग्रे। अगेन सेम कहानी, बस Br है तो ब्रोमाइड गैस, सिंस Br है इसलिए ब्रोमाइड गैस। हम यहाँ पे नीचे लिख के दिखा था AgCl implies क्लोरीन गैस और सिल्वर अलग हो गया, खत्म, इतना है। एंड दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी देखा है? हाँ भैया, तुम देखा होगा जब कोई ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी को सनलाइट में एक्सपोज करता है क्या होता है? खराब हो जाता है ना? है ना? हाँ भैया। तो कभी देखा नहीं। ठीक है, चलो जमाना गया, हम देखते हैं, हमको यूट्यूब मिलेगा तो लिंक भेजेगा। हाँ ऑनलाइन में दिखा रहा है, एक लिंक भेजेगा मैंने से। तो सिल्वर क्लोराइड का मैं इस्तेमाल करता ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में ताकि वो फोटो खराब ना हो, समझ गया? ताकि वो फोटो खराब ना हो। तो दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। एग्जाम में आता है द सॉल्ट इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, तुम्हारा चॉइस है, तुम सिल्वर ब्रोमाइड लिखेगा या सिल्वर क्लोराइड लिखेगा। कोई डाउट? अब कोई मेरे लिए सर्च कर लेगा गूगल में क्लोरीन गैस एंड ब्रोमाइड गैस का कलर क्या है, सर्च करके देखो। क्लोरीन गैस, कलर ऑफ क्लोरीन गैस एंड कलर ऑफ ब्रोमाइड गैस। क्या है? तो यहाँ ब्रैकेट में लिख दो येलो गैस और ये रेडिश या ब्राउन, रेडिश ब्राउन लिख दो, रेड या ब्राउन मेंशन होगा तो कोई इशू नहीं है, ठीक है? तब एग्जाम बोल देगा जो कंपाउंड है जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होता है और उसमें एक येलो गैस रिलीज हो रहा है, तो कौन सा सॉल्ट लिखेगा? सिल्वर ब्रोमाइड। नहीं, येलो गैस बोला, येलो गैस रिलीज हो रहा है, येलो कंपाउंड नहीं बोल रहा।
येलो गैस क्लोरीन में रिलीज हो रहा है, सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड। तो याद रखना क्लोरीन एक येलो गैस है, ब्रोमाइन एक रेडिश ब्राउन गैस है। तब तक तुमको 3 गैस मिला है, NO2 जो कि ब्राउन फ्यूम है, क्लोरीन गैस येलो है और ब्रोमाइन रेडिश है। ये 3 काफी डन। बाकी सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन सब कलरलेस गैस है, उसका टेंशन नहीं लेना। किसी को यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम? इसका बैलेंसिंग देखो कुछ नहीं है, Cl में 2 था तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे 2 मल्टीप्लाई किया तो Ag में 2 मल्टीप्लाई होगा। डन। आगे बढ़ सकते हैं। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है? द रिएक्शन इन व्हिच एनर्जी इज गेन और एब्सॉर्ब इज कॉल्ड एंडोथर्मिक। और यहाँ पे एनर्जी 3 फॉर्म में दिया गया है, हीट या फिर इलेक्ट्रिसिटी या फिर सनलाइट। हीट वाला को क्या नाम दिया था हम? थर्मल डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब। और सनलाइट वाला को फोटोलाइटिक या फिर फोटोकेमिकल। कोई प्रॉब्लम? हालांकि इसका टेंशन मतलब ये नाम याद नहीं भी रहेगा तो चलेगा, ये सारा का सारा डिकम्पोजिशन या फिर एंडोथर्मिक रिएक्शन है। कोई डाउट? So therefore exothermic that is releases energy, endothermic gain energy. एक बार चेक करो यहाँ तक। क्लियर हो रहा है? तो बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड NH4Cl को मिलाया, हाँ स्टील किया। तुम लोग ऑब्जर्व करेगा थोड़ा देर में ये एकदम ठंडा हो गया है ना। ऑब्जर्व करो क्या हुआ। द टेंपरेचर ऑफ मिक्सचर ड्रॉप्स फ्रॉम रूम टेंपरेचर टू -25, एकदम नीचे चला गया टेंपरेचर, एंड द बीकर फ्रीजेस टू द टॉप। चिपक गया क्योंकि ऑब्वियस बात है, बता रहा टेंपरेचर काफी ठंडा हो गया आसपास का। क्यों हुआ? क्योंकि वो बाहर से हीट गेन किया। हम लोग क्लास 9 में पढ़ा हुआ है, ये एक एग्जांपल बताया था जिसमें जब हम लोग परफ्यूम या पेट्रोल को हाथ में टच करवाते हैं ठंडा लगता है, नहीं लगता है? ठंडा वाला सेंसेशन आता है। हाँ सर, पढ़ा था लास्ट में। हाँ, क्योंकि हम लोग का हाथ से वो हीट रिलीज कर रहा है। अगर किसी सराउंडिंग से हीट रिलीज हो जाएगा तो वो सराउंडिंग ठंडा हो जाएगा, वहाँ का टेंपरेचर ड्रॉप हो जाएगा। तो वो टेस्ट ट्यूब क्या कर रहा है, या वो जो भी बीकर है वो सराउंडिंग से टेंपरेचर ले रहा है, मतलब हीट गेन कर रहा है ताकि रिएक्शन हो। सिंस सराउंडिंग से गेन कर रहा है तो उसका आसपास का बीकर का आसपास का सराउंडिंग ठंडा हो जाता है, तो वो टेस्ट ट्यूब वो बीकर काफी ठंडा हो जाता है। कोई डाउट? क्लियर? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो हीट गेन किया, एंड सिंस ये हीट गेन किया तो क्या ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है? हाँ भैया। कोई डाउट? अब रिएक्शन का कंपाउंड कैसे याद करना है मैं बताता हूं। बेरियम हाइड्रोक्साइड सबको पता है, अमोनियम क्लोराइड कैसे याद करना बताता हूं। अमोनिया NH2 अकेला में एग्जिस्ट करता है, पर इसका कंपाउंड बनता हो ये हमेशा NH4+ होता है, इसका जो आयन है। मतलब जो भी कंपाउंड आएगा Cl इसमें अटैच होगा और NH4Cl बनेगा। NH4+ का मतलब ये हुआ इसका वैलेंसी 1 है, Cl- इसका वैलेंसी 1 है, तो दोनों मिलकर कंपाउंड बना दिया NH4Cl। तो ये चीज याद रखना, अगर कहीं पे अमोनियम है NH4 समथिंग है तो प्रोडक्ट में NH3 आएगा, अगर NH3 है तो NH4 बनना है। जैसे ये था OH है, ये तो कंपाउंड में बनेगा और प्रोडक्ट वाटर बनेगा, एंड वाइस वर्सा ट्रू है। सिमिलरली CO3 जो कि कंपाउंड बनता है पर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, एंड वाइस वर्सा। सिमिलरली यही NH4 समथिंग होगा, Cl मान लो, और प्रोडक्ट NH3 होगा। तो अकेला में NH3 होता है, और जब प्रोडक्ट ये रिएक्टेंट कहीं भी एक्सचेंज कर दो वो NH4 का समथिंग बनने वाला है। तो ये तुमको याद है, तुमको प्रॉब्लम नहीं होने वाला। अब देखो कैसे, हम वाले में OH है, वाटर बन गया, NH4 है, NH3 बन गया, कोई प्रॉब्लम? अब तुम ऑब्जर्व करेगा बचेगा कौन? Ba और Cl बचेगा नहीं बचेगा, है ना? आवाज आ रहा है ना मेरा? हाँ भैया। Ba और Cl बचेगा, हो गया BaCl। हम लिख के दिखाता है ताकि अच्छे से याद रहे। बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, NH4 का वैलेंसी 1 है, ठीक है ना? ठीक है। अब OH का वजह से वाटर बन गया, NH4 का वजह से NH3 बन गया, खत्म। अब बचा Cl एंड Ba, तो BaCl, पर बेरियम का वैलेंसी 2 होता है इसलिए यहाँ पे 2 लिख दिया।
चेक करो, कोई डाउट? देखो, when we mix barium hydroxide with ammonium chloride, it converts into barium chloride, ammonia and water. We observe that bottom of the test tube becomes cold due to the absorption of heat from the surroundings. Since वो surrounding से heat ले रहा है, इसलिए वो test tube ठंडा हो जाता है. कोई doubt? Why does the test tube becomes cold? या beaker becomes cold? Because it absorbs heat from the surrounding, and that's why it is endothermic reaction. चेक करो. ये अभी तक हम देखा नहीं आते. हाई चांस से किसी का पेपर में आ जाए तो मजा आ जाएगा. इस पे बेस्ड क्वेश्चंस का बहुत रेयर आता है. बहुत रेयर. आ जाए तो मजा आ जाएगा. मल्टीपल सेट्स में भी नहीं देखा. बहुत रेयर क्वेश्चन है. देखा तो इस टाइप पे देखेगा. राइट द प्रोडक्ट. इज देयर एनी चेंज इन टेंपरेचर? यस. Why? And mention the balance chemical equation. Mention the type of reaction. बस. तो ये एंडोथर्मिक है. कोई डाउट? किसी को भी इस ऑब्जर्वेशन में? ये क्लियर है? नहीं। इसमें कलर वलर का तामझाम नहीं है, टेंशन मत लो. डन? फिर से रिपीट करते हैं एक बार. इस रिएक्शन में टेस्ट ट्यूब ठंडा होता है. क्यों होता है? बिकॉज़ वो टेस्ट ट्यूब या फिर बीकर अपना सराउंडिंग से हीट गेन कर रहा है. तो सराउंडिंग से हीट गेन किया मतलब सराउंडिंग में ठंडा ही बचा, कोल्ड. दैट्स व्हाई टेंपरेचर चेंजेस, मतलब रिड्यूस होता है. कोई डाउट? इट बिकम्स कोल्ड ड्यू टू द ऑब्जर्वेशन ऑफ हीट. हम आगे बढ़ें. पेज 10 निकालो क्वेश्चन का. जो ये देखो क्या बोला बुक का. हम कहाँ वीडियो डाउनलोड करके बता. तुम लोग बुक खोलो एक बार. क्वेश्चन क्या बोला पहला क्वेश्चन? A solution of X A solution is used is used for whitewashing. for white washing. White mostly. व्हाइट वॉशिंग के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है. और ये किसका सॉल्यूशन है? ये कैल्शियम ऑक्साइड का सॉल्यूशन है. सॉल्यूशन मतलब पानी मिलाना. ए सॉल्यूशन ऑफ X मतलब X का सॉल्यूशन. तो X plus H2O is X का सॉल्यूशन. तो X क्या हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड. विदाउट तो X is calcium oxide, formula is CO. फिर क्वेश्चन पूछा what happens when it reacts with water? नॉर्मल है. चेक करो कुछ बताना. 1 में ये था 1 नंबर 2 में पूछा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में अगर को याद है अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस डबल है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन. और ये याद रखना, इसमें रेशियो पूछता है 2:1 और मास का रेशियो पूछता है 1:8. हम बता देंगे डिटेल में आएगा. ये रेशियो कंफर्म आता है किसी न किसी पेपर में एमसीक्यू का फॉर्मूला रहता है. हम बताएंगे. हम बता रहे हैं कहां. हाँ, तो because water contains 2 part of hydrogen element and 1 part of oxygen element by volume. तो तुम देख सकता है वाटर में क्या है? H2O. तो 2 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन और 1 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन है. तो इसको बैलेंस करने का चलते में ही हम लोग 2H2+ O2 बना है. तो वही रीजन है. हम वाटर का फॉर्मूला वही एक्सप्लेन किया है. बिकॉज़ वाटर कंटेन्स 2 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन एलिमेंट. कोई डाउट? फॉर्मूला ही है एक्सप्लेनेशन. तो एग्जाम में ये भी पूछता है 1 मार्क में आता है 1+1+1. पहला क्या पूछेगा? व्हाट हैपेंस ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर. दूसरा पूछ लेगा व्हाई वी ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड टू इंक्रीज कंडक्टिविटी. तीसरा पूछ लेगा बैलेंस. चौथा टाइप पूछ लेगा. पांचवा में ये पूछ लेगा कि क्यों डबल फॉर्म हुआ 1 + हाफ + हाफ + 1 कुछ करके 6 मार्क्स हो जाएगा. ठीक है. किसी को कोई प्रॉब्लम ये वाला पार्ट नंबर 2 में क्वेश्चन ये पूछा था हाइड्रोजन गैस क्यों डबल है ऑक्सीजन के मुकाबले? क्योंकि वाटर में 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन है एंड 1 एटम या 1 एलिमेंट ऑफ ऑक्सीजन या 1 पार्ट. कोई डाउट? ठीक है सबको ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? नहीं भैया. नहीं भैया. रेशियो में आता है. चलो हम रेशियो भी डिस्कस करते हैं.
ये एमसीक्यू मैंडेटरी याद हो जाना चाहिए। किसी को याद है हाइड्रोजन एटम का मास कितना है, ऑक्सीजन का मास कितना है? किसी को भी सर हाँ याद है। हाइड्रोजन का मास सर हाइड्रोजन So you have 1. 1 और ऑक्सीजन का था उसका एटॉमिक नंबर का डबल, एटॉमिक नंबर 8 था तो ऑक्सीजन का हो गया 16 ही। डन। अब देखना, मान लो अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस इज x एंड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन गैस इज y, तो कौन किसका डबल है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन का डबल है ना? कोई डाउट? तो एग्जाम क्या करेगा, ऑप्शन में ये दे देगा x इक्वल टू y, x इक्वल टू हाफ y, y इक्वल टू समथिंग x, इस टाइप का। तो तुमको पता चल गया x इक्वल टू y, ये ध्यान रखना। एक इसका फॉर्मेट भी देता है, तो तुम चाहे तो ब्रैकेट में लिख लो यहाँ पे ऐसे करके, हम बता देते हैं। ये लिख दो x अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस, y अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन गैस, सो x इक्वल टू 2y। सो रेशियो क्या होगा? रेशियो इज रेशियो ऑफ हाइड्रोजन वर्सेस ऑक्सीजन गैस इज ऑब्वियसली क्या होगा, x बाय y। x से कम 2y बैठा देता है, 2y बाय y, y बाय करके 2:1। देखो चेक करो, तो याद रखना हाइड्रोजन वर्सेस ऑक्सीजन इज 2:1। अब क्वेश्चन रीड अच्छे से करना और देखना कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाइड्रोजन वर्सेस ऑक्सीजन या ऑक्सीजन वर्सेस हाइड्रोजन, और किसको x किसको y नाम दिया है वो रीड करना अच्छे से। अंधाधुंध टिक मत करना जब 2:1 याद है, नहीं। सीबीएसई खेल खेलेगा वो लोग, y x x y बना देगा, ऑक्सीजन वर्सेस हाइड्रोजन पूछ लेगा, तो इस बात का ध्यान रखना। तो तुमको ऐसे ही याद रखना, हाइड्रोजन वर्सेस ऑक्सीजन इज 2:1। कोई डाउट? क्लियर? हाँ भैया। अब बाय मास देखता है, चलो बाय मास क्या रेशियो है? आई होप तुम लोग सब लोग लिख रहे हो ना, बाय मास तो नहीं बैठा था। तो हमको बाय मास निकालना है, रेशियो व्हिच मींस 2H2 by O2, ये निकालेगा बिकॉज़ हाइड्रोजन का मास 2H2 के बराबर होगा, इक्वल टू। अब देखो हाइड्रोजन का कितना 1, तो दो हाइड्रोजन का 2, पर पहले से 2 मल्टीप्लाई है तो 4U आया ना, बिकॉज़ हाइड्रोजन एटम का 1 है तो हाइड्रोजन गैस का 2 और बाहर में 2 मल्टीप्लाई है टोटल 4। इसमें किसी को प्रॉब्लम है? हाँ सर। ऑक्सीजन का कितना होता है 16, पर O2 है तो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। U कट गया 4 1 या 4 8 1:8। तो याद रखना हाइड्रोजन वर्सेस ऑक्सीजन का बाय मास रेशियो है 1:8, जो कि क्लास 9 में मिला था। एंड वैसे देखा तो 2:1। कोई डाउट? ये दोनों एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। कोई डाउट किसी को भी? यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट हम नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेगा, यहाँ तक देखो किसी को कोई डाउट?